शहर का पुराना इलाका था। तंग गलियां, टूटी छतें और हवाओं में बसी सीलन। उन्हीं गलियों के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी, जो कभी भव्य रही होगी, पर अब उस पर जर्जरता की मोटी परत चढ़ चुकी थी। लोहे के गेट पर हमेशा जंग लगा ताला लटकता रहता, मगर हवेली की एक छोटी सी खिड़की से हर रात हल्की सी पीली रोशनी बाहर आती थी। लोग कहते थे कि वहाँ कोई संकी बूढ़ा कलाकार रहता है, जो बरसों से बाहर नहीं निकला। वह किसी से बात नहीं करता, किसी को अपने घर में आने नहीं देता, बस रात भर कैनवास और रंगों में डूबा रहता है। नील आर्ट कॉलेज का छात्र अक्सर उधर से गुजरता था। एक शाम उसकी नज़र हवेली की दीवारों पर पड़ी। वहाँ पुरानी उखड़ी हुई पेंटिंग्स बनी थी। रंग भले फीके पड़ गए थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी जान थी। नील ठिठक गया। उसके दिल ने कहा कि ये पेंटिंग्स किसी साधारण हाथ की नहीं है। वह धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांकने लगा। कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी कैनवास टंगी थी। उस पर एक औरत की आंखें बनी थी, गहरी उदासी से भरी हुई, लेकिन चेहरा अधूरा था। गर्दन से ऊपर की रेखाएं धुंधली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ा हो, या जैसे रंग खुद कैनवास से मिट गए हों। उस रात नील देर तक सो नहीं सका। उस पेंटिंग की आंखें उसके दिमाग में बार बार उभरती रही। अगले दिन वह अपनी स्केचबुक लेकर फिर वहीं पहुंचा। खिड़की के बाहर पड़े पत्थर पर बैठकर उसने पेंटिंग की कॉपी बनानी शुरू की। पर अजीब बात थी, जब भी वह चेहरे की रेखाएं पूरी करने की कोशिश करता, उसका हाथ कांपने लगता, पेंसिल बिगड़ जाती और चित्र बेतुका हो जाता। वह रोज कोशिश करता, आंखें तो हूबहू बन जाती, पर चेहरा हमेशा अधूरा ही रह जाता। मोहल्ले वाले उसे देखकर हंसते। कोई कहता, ये भी पागल हो गया, उस हवेली वाले की तरह। कोई कहता, देखना एक दिन खुद अंदर कैद हो जाएगा। नील मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं उसे सच में डर लगने लगा था कि क्या सचमुच ये पेंटिंग किसी को बांध लेती है। एक शाम जब अंधेरा गहराने लगा था और नील खिड़की के बाहर बैठा स्केच कर रहा था, अचानक हवेली का भारी दरवाजा चर की आवाज़ के साथ खुला। नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद बाल और आंखों में गहरी थकान। उसने सीधे नील को देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें भी उस अधूरे चेहरे ने रोक लिया है ना। नील सन रह गया। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं हुई। बूढ़ा बिना कुछ कहे मुड़कर अंदर चला गया। नील के पैर जैसे अपने आप उसे हवेली के भीतर ले गए। अंदर कमरे की हालत बिखरी हुई थी। कैनवास, अधूरी पेंटिंग्स, टूटे ब्रश और सूखे रंग चारों ओर फैले थे। दीवार पर वही अधूरी पेंटिंग टंगी थी। पास से देखने पर और भी रहस्यमय लग रही थी, आंखें बिल्कुल जीवित इंसान जैसी। नील ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये पेंटिंग क्यों अधूरी है। बूढ़े ने हल्की सी हंसी हंसी, मगर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, ये मेरी पत्नी की है। 25 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई, पता नहीं कहाँ क्यों। मैंने 1000 बार उसका चेहरा पूरा करने की कोशिश की, पर रंग हर बार कैनवास से मिट जाते हैं। शायद इसलिए कि मैं उसे भूलना नहीं चाहता, और शायद इसलिए भी कि अब मैं उसे पूरी तरह याद नहीं कर पाता। नील कुछ नहीं कह पाया। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि दोनों की सांसें तक सुनाई दे रही थी। बूढ़ा फिर बोला, कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं होते, वे अधूरे ही अपनी सबसे बड़ी कहानी कहते हैं। यही पेंटिंग मेरी सबसे सच्ची याद है और मेरी सबसे गहरी सजा भी। अगले दिन जब नील दोबारा हवेली पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। खिड़की से झांका तो अंदर अंधेरा था। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बूढ़ा कलाकार नहीं रहा। उसके बाद उस हवेली की खिड़की से कभी रोशनी नहीं दिखी। नील धीरे धीरे अंदर गया। कमरा अब भी वैसा ही था, टूटे ब्रश, बिखरे रंग और दीवार पर वही अधूरी पेंटिंग। आंखें अब भी वैसी ही थी, जिंदा, बोलती हुई। नील ने हाथ बढ़ाकर पेंटिंग को छुआ, मगर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि ये पेंटिंग केवल रंगों का कैनवास नहीं है, बल्कि
बूढ़े की अधूरी मोहब्बत की आखिरी सांस है। इसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। पर उसी पल उसके भीतर एक विचार जन्मा। उसने कमरे के एक कोने में पड़े खाली कैनवास को उठाया, ब्रश और रंग निकाले और स्केच बनाना शुरू करा। इस बार उसने पेंटिंग की औरत का नहीं बल्कि बूढ़े कलाकार का चित्र बनाया। झुर्रियों से भरा चेहरा, थकी हुई आंखें और होठों पर हल्की उदासी भरी मुस्कान। नील ने कई रातों तक मेहनत करी। धीरे धीरे वह चित्र जीवित हो उठा और जब बूढ़े का चेहरा कैनवास पर पूरी तरह उतर गया तभी एक चमत्कार हुआ। हवेली की दीवार पर टंगी औरत की अधूरी पेंटिंग अचानक पूरी हो गई। चेहरे की रेखाएं स्पष्ट हो उठी, रंग जगह जगह से निकलकर कैनवास में भर गए और उसकी मुस्कान लौट आई। नील अवाक खड़ा रहा। उसे लगा जैसे बूढ़े और उसकी पत्नी की आत्माएं आखिरकार एक हो गई हों। अब दोनों चित्र एक दूसरे के बगल में पूरा होकर एक अनकही प्रेम कथा सुना रहे थे। उस दिन के बाद नील की जिंदगी बदल गई। उसकी स्केचबुक में अब ना जाने कितनी पेंटिंग्स हैं, लेकिन हर चित्र की आंखों में वही गहराई होती है जो उसने उस हवेली में देखी थी। और हर बार जब उसकी पेंसिल किसी चेहरे को पूरा करने लगती है, उसे बूढ़े की आवाज़ याद आती है। कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं बनते, लेकिन अगर सच्चाई और याद साथ हो तो कभी कभी अधूरे भी पूरे हो जाते हैं।